स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। मान लीजिए आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है जो एक समान आवेश, जिसको हम क्यू से दर्शा रहे हैं, समावेशित है और इसके कारण हमें गोले के पृष्ठ, गोले के बाहर, ठीक है, और गोले के पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P की गोले के केंद्र से जो समावेशित अचालक गोला है, उसके केंद्र से जो दूरी है वो स्मॉल r है। तो हम जानते हैं कि सम आवेशित अचालक गोले के कारण उसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। यदि ये बिंदु P गोले के पृष्ठ के बाहर स्थित है, यानी कि ई आउटर, यहाँ पे स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R के, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² r कैप के। दूसरी स्थिति, यदि पृष्ठ पर है तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R, यानी कि ई सरफेस, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² r कैप। तीसरी स्थिति, यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ के अंदर स्थित है, यानी कि ई इनर, तो इसी अवस्था में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल r/r³ r कैप। तो ये तीन अवस्थाओं के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। ठीक है, अब इसी के अनुसार हम विभव का मान ज्ञात करेंगे। अब किसी बिंदु पर विद्युत विभव की जो गणना की जाती है, उसके लिए हमारे पास सूत्र है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान v बराबर होता है माइनस समाकलन इन्फिनिटी टू r ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, अब स्थितियां लेके चलते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं कि जो आपका बिंदु P है वो गोले के बाहर स्थित है, यानी कि स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। ये आपका अचालक गोला है, समावेशित, केंद्र आपको दर्शा रहे हैं उसे त्रिज्या इसकी आ रहा है और स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P उपस्थित है। अब इस सूत्र का प्रयोग करें तो v बराबर होता है समाकलन इन्फिनिटी टू r ई वेक्टर। ई वेक्टर का मान हमारे पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये मान रख देंगे r कैप डॉट डी आर। r कैप डॉट डी आर, ये डी आर के इक्वल होगा। अब यहाँ पे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, तो ये समाकलन से बाहर हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन इन्फिनिटी टू r 1/r² डी आर के। क्लियर। अब आगे हम समाकलन करेंगे। तो सूत्र है यहाँ पे समाकलन का, हम जानते हैं समाकलन 1/x² dx, ये बराबर होता है माइनस 1/x के। तो इस तरह से 1/r² का आप समाकलन करेंगे तो माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह आ जाएगा माइनस 1/r। अपर लिमिट यहाँ पे होगी स्मॉल r और लोअर लिमिट होगी यहाँ पे इन्फिनिटी। क्लियर। ठीक है, अब हम लिमिट लेंगे। पहले माइनस को हम बाहर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लिमिट लेते हैं, पहले अपर लिमिट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। हम जानते हैं 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये आपका वैल्यू 0 की हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/r। तो v आउटर, यानी कि अचालक समावेशित अचालक गोले के पृष्ठ के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r वोल्ट। तो ये पहली स्थिति यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरी स्थिति, जब बिंदु P पृष्ठ पर स्थित हो। जब बिंदु P पृष्ठ पर स्थित होगा, ठीक है, तो इस अवस्था में हम स्मॉल r के स्थान पर क्या रख लेंगे, कैपिटल R। तो स्मॉल r बराबर क्या लेने पर, कैपिटल R। तो उपरोक्त समीकरण में हम रखेंगे तो सरफेस के लिए, पृष्ठ के लिए Vs, ये वैल्यू आ जाएगी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r वोल्ट। तीसरी स्थिति देखते हैं कि जब बिंदु P पृष्ठ के अंदर स्थित हो। अब बिंदु P पृष्ठ के अंदर स्थित है, यानी कि स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। अब क्या होगा कि जो मूल सूत्र है विभव का, V इनर, ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू r, यानी कि इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी टू r ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर।
कार्य और उस आवेश के परिमाण के अनुपात, जिसको हम इस रूप में लिखेंगे वी इनर बराबर माइनस इन्फिनिटी टू आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब इसे हम दो चरणों में विभक्त करेंगे, दो भागों में ये विभक्त हो जाएगा। कौन कौन से दो भाग होंगे कि अनंत से पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य और आवेश का परिमाण, यानी कि अनंत से अगर आप पृष्ठ तक ले जा रहे हैं तो उसमें विभव, और फिर पृष्ठ से उस बिंदु तक आप ले जा रहे हैं उसमें जो विभव का मान होगा। तो ये दो पदों में हमें ज्ञात करना होगा, यानी कि वी इनर ये बराबर होगा माइनस इन्फिनिटी टू आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर माइनस आर टू स्मॉल आर ई वेक्टर डॉट डी आर। अब हम वैल्यू रखते हैं। अब इस पूरी टर्म की वैल्यू हम सब चीज़ जानते हैं। इस टर्म की वैल्यू है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के, ठीक है, माइनस अब इसको हम सरल करेंगे इस पद को, तो ये आएगा इन्फिनिटी माइनस समाकलन आर कैपिटल आर टू स्मॉल आर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर अपॉन आर की पावर 3 आर कैप डी आर। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो पृष्ठ के अंदर होती है, ठीक है। अब आर कैप डॉट डी आर वेक्टर ये किसके बराबर होगा डी आर के। अब यहाँ पे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3 ये कांस्टेंट है, तो ये समाकलन से बाहर आ जाएगी, यानी कि समाकलन होगा समाकलन कैपिटल आर टू स्मॉल आर आर डी आर का, ठीक है। अब हम इसका समाकलन करेंगे, चलिए समाकलन करते हैं। ठीक है, तो हम समाकलन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे पहला पद था हमारा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3। अब यहाँ पे स्मॉल आर का हम समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट यहाँ पर आर है और लोअर लिमिट स्मॉल आर है, ठीक है। अब हम लिमिट लेंगे तो ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3, और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 की, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं, तो इनकी गुना दोनों पदों में हो जाएगी, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2 आर की पावर 3 प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 अपॉन 2 आर के। हम यहाँ से क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 2 आर। अब यहाँ से हम जब इसको सरल करेंगे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 आर की पावर 3, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसको जब हम सरल करेंगे 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये हो जाएगा 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर की पावर 3। तो ये इनर में विद्युत विभव का मान आ जाएगा। अब उपरोक्त समीकरण में ही हम देखें, अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र के लिए त्रिज्या का मान आर बराबर किसके होगा 0 के, तो आर का मान हम यहाँ पे 0 रख देंगे, तो जब आर का मान रख देंगे हो जाएगा 3 आर स्क्वायर अपॉन 2 आर की पावर 3, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल करेंगे, यहाँ पे एक आर बचेगा, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 2 आर के, यानी कि केंद्र पर जो विभव का मान होगा वो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3/2 आर, यानी कि 3/2 हम बाहर ले लें तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये मान होता है पृष्ठ पर विभव का, यानी कि वी सेंटर ये बराबर हो जाएगा 3/2 वी सरफेस, यानी कि पृष्ठ पर जो विभव होता है उसका 1.5 गुना, ये आपका केंद्र पर विभव का मान आ जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं या इसी के लिए हम ग्राफ ले लेते हैं। तो हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो अगर हम ग्राफ खींचें समावेशित अचालक गोले के लिए तो ये ग्राफ इस प्रकार प्राप्त होगा कि केंद्र पर जो विभव का मान है वो पृष्ठ पर विभव के मान का 3/2 या कह लीजिए 1.5 गुना होता है। पृष्ठ पर इसका मान क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, और पृष्ठ से बाहर, ठीक है, ये आर के व्युत्क्रम के रूप में घटता जाता है। इस तरह से हमें ये ग्राफ प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, आवेशों के निकाय के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसी भी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अब हम यहाँ पे हम निकाय की बात कर रहे हैं, तो इसकी परिभाषा इसी प्रकार होगी कि स्थिर बिंदुवत आवेशों से निर्मित किसी निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा उन आवेशों को अनंत से उनकी स्थिति तक लाने में और निकाय निर्मित करने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य के तुल्य होती है, ठीक है। ये विस्तार से कभी पूछा नहीं जाता है, ये आपको याद रखना है इन सूत्रों का, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे इनके सूत्रों के लिए आपको मान बता रहा हूँ। दो बिंदुवत आवेशों के लिए ये मान होता है U बराबर W, यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जूल के,
अगर तीन बिंदुवत आवेशों की बात करें तो तीन बिंदुवत आवेशों के लिए इसका जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23। इसी तरह से हम चार बिंदुवत आवेशों के लिए ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार हम n बिंदुवत आवेशों के लिए ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मान होता है U बराबर 1/2 सिग्मा J बराबर 1 से लेके n तक, सिग्मा K बराबर 1 से लेके n तक, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन QJ QK अपॉन RJ के जूल, ठीक है। यहाँ पे 1/2 क्यों लिया गया है? यहाँ पे 1/2 इसलिए लिया गया है क्योंकि जो पेयर हैं, जो आपने जोड़े बना रहे हैं दो दो आवेशों के, ये केवल एक ही बार प्रयोग हो, दो बार प्रयोग ना हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।